नमस्कार दोस्तों, टाइम्स ऑफ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान से आए हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो एसएससी, रेलवे और डीएसएसबी और बिहार पुलिस जैसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश पाया जाता है। तो चॉकलेट के अंदर दोस्तों निकेल का अंश पाया जाता है, जिससे वो हमारे शरीर के लिए, खास तौर पर हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है दोस्तों, वो न्यूटन ने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूटन। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि? चमगादड़ अंधेरे में इसलिए उड़ पाता है दोस्तों क्योंकि रात के वक्त चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है, जिस वजह से उनको दिखाई देता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनका मार्गदर्शन द्वारा, पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑप्टक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑप्टक फाइबर का प्रयोग दोस्तों, डॉक्टर लोग जो है शरीर के अंदर रोग पता करने के लिए कैमरे नामक एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे एंडोस्कोपिंग भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडोस्कोपिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुरुषों में जीन संगठन जो है होता है, पुरुषों के अंदर जो जीन संगठन होता है वो एक्स वाई होता है और महिलाओं में एक्स एक्स होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स वाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? तो इसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जाना जाता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ जो है सही उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों केवल दिन में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दिन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को आंसू गैस भी कहा जाता है? दोस्तों, आंसू गैस जो है क्लोरोपिक्रिन नामक जो है होता है, इसको क्लोरोपिक्रिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सैनिक लोग हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है Cl2NO2, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए निवारक के लिए काम में लिया जाता है, यानी दूरदृष्टि किसी को हो जाता है तो उन्हें कौन सा लेंस या फिर कौन सा एक प्रकार से चश्मा लगाया जाता है? तो दूरदृष्टि में दोस्तों उत्तल लेंस का इस्तेमाल डॉक्टर जो है करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? यानी कच्चे फलों को अगर मानव पकाते हैं तो कौन सी गैस उसमें मिलाते हैं जिससे कि कच्चे फल पक जाते हैं? तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, एथिलीन के माध्यम से जो है कच्चे फल को पकाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है? तो विटामिन सी दोस्तों जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दूध, आम, केला, यहाँ संतरा खट्टे फलों की श्रेणी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, संतरा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक ऊंचा उछल सकता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर ग्रेविटी तो होती नहीं है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जिस वजह से वहां पर आप छलांग लगा सकते हैं लंबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा पर गुरुत्व कम होने के कारण। अगला प्रश्न है, वाहनों के बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो वाहनों के जो बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य व्यक्ति का हृदय, स्वास्थ्य व्यक्ति का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो स्वास्थ्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 72। अगला प्रश्न है,
जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों जल को जो शुद्ध करते हैं, घरों में लोग अक्सर प्रयोग करते हैं, क्लोरीन के माध्यम से जल को अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है या कहाँ से आता है? तो मानव यानी हमारे को जो जीवन देने वाली ऑक्सीजन होता है दोस्तों, पेड़ भी है और जल भी मानी जाती है। अगर आपके ऑप्शन में पेड़ होते हैं तो आप पेड़ को भी जो है ऑप्शन सही मान सकते हो, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पेड़ है नहीं तो आप जल मान सकते हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य की शरीर की जो सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, जांग की हड्डी मानी जाती है, जिसे फीमर भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर। अगला प्रश्न है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो मानव में जो स्कर्वी रोग हो जाता है वो विटामिन सी की कमी से देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है कि धारा की इकाई यानी द यूनिट ऑफ करंट होती है। धारा की इकाई दोस्तों एम्पियर कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्पियर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि के किस तत्व का प्रतीक है? के जो है दोस्तों पोटेशियम का प्रतीक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, फ्रिज को ठंडा रखने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो दोस्तों फ्रिज में जो गैस प्रयोग होता है वो अमोनिया होता है, जिस कारण से फ्रिज ठंडा रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु में सबसे तेज चलता है? तो वायु में जो सबसे तेज चलने वाला जो चीज़ है दोस्तों वो है प्रकाश। प्रकाश जो है वायु में सबसे तेज चलता है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, स्टील को अधिक कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? दोस्तों स्टील में ज़्यादा मजबूती लाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाई जाती है, जिससे स्टील मजबूत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमियम। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमारे को विटामिन डी प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए, जो विद्युत बल्ब होता है बिजली से चलने वाले बल्ब, उसको उसके समय काल को बढ़ाने के लिए कि वो लंबे समय तक चल सके, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है कि कैलोरी किसकी इकाई है? कैलोरी जो है दोस्तों वो उष्मा की इकाई मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्मा। अगला प्रश्न है, जल का शुद्ध रूप माना जाता है, यानी जल जो है सबसे ज़्यादा शुद्ध किस रूप में पाया जाता है? तो वर्षा के जल को सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा का जल। अगला प्रश्न है कि पीलिया किस अंग की बीमारी है? तो पीलिया जो है दोस्तों उसमें हमारे यकृत को प्रभावित करते हैं, जिस वजह से हमारा यकृत सही से काम नहीं कर पाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो उन्हें जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गाय के दूध में प्रोटीन पूछा गया है दोस्तों। यदि विटामिन आपसे पूछा जाए तो विटामिन गाय के दूध में जो है विटामिन B2 पाया जाता है। लेकिन अगर प्रोटीन की बात करें तो इसमें कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैसिन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके।